सो लेट्स स्टार्ट द मार्केट जर्नल ऑफ 14th ऑफ मार्च। तो हमने जैसा डिसाइड किया था कि विल स्टिक टू 2 ट्रेड्स पर डे एंड देन लॉसेस शुड बी नॉट मोर देन 100 पर ट्रेड एंड 200 पर डे। वो हमारा पहला जो रूल है, वो रूल को हमने कितना फॉलो किया, क्या किया और हमारा ट्रेड कैसा बैठा है वो चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपने पोजीशंस है, देन पोजीशंस आपको दिखा दिए, देन ये ऑर्डर बुक है। तो सबसे पहले सीधा हम जंप ऑन करते हैं सबसे पहले ट्रेड में, जो कि अडानी पोर्ट्स में है। ठीक है, अडानी पोर्ट्स का हम चार्ट खोल देते हैं। ठीक है, अब अडानी पोर्ट्स हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 यहाँ से ओपन हुआ है आज। ठीक है, यहाँ से हुआ सॉरी, यहाँ से ओपन हुआ यहाँ से निफ्टी 50 ओपन हुआ और ओपन होने के बाद से ये तब से फॉल ही हुआ जा रहा था। ठीक है, जब से ये फॉल हो रहा था तो देन मैंने डिसाइड किया कि पहले मुझे लगा कि ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब इसने थोड़ा हायर हाई बनाया इसमें, बट ये कंफर्मेशन नहीं थी क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट्स हमें ऑब्जर्व करना है कि मार्केट को एक डायरेक्शन देना पड़ेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, ऊपर या नीचे। फिर हमें डिसाइड करना है कि हमें लॉन्ग जाना है शॉर्ट जाना है। बट मैं कंफ्यूज था, वो कन्फ्यूजन से भी एक मिस्टेक हो गई है क्योंकि यहाँ पे मैंने सोचा मुझे लग रहा है बाइंग के लिए होगा, बट बाइंग के लिए मार्केट था नहीं आई गेस, क्योंकि यहाँ पे दिख ही नहीं रहा बाइंग का सिनेरियो कहीं पे भी। तब मुझे बाद में दिखा कि सेलिंग का सिनेरियो दिख रहा है, तो मैंने सेलिंग की साइड भी एक ले लिया था। तो यहाँ पे इस मार्केट से पता चलता है कि सेलिंग साइड है यहाँ से, अगर यहाँ तक भी देखूँ क्योंकि इसने यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया है, तो सेलिंग साइड ही मतलब थोड़ा यहाँ से बिग विक बनी थी, दिखना चाहिए था। बट मैं उस समय मार्केट के टाइम पे कंफ्यूज था कि ये मुझे लगा कि ये थोड़ा बुलिश ही होगा, तो इसकी वजह से थोड़ा मिस्टेक्स हुई थी। तो ये सबसे पहले ये चार्ट देखा, फिर हम आगे अडानी पोर्ट्स में हम खोल देते हैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा था, तो डेली टाइम फ्रेम में ये दिख रहा था, ये हमने कल मतलब कल डिस्कस नहीं किया था ये। तो ये ऊपर गया, यहाँ से नीचे आने के बाद ये डाउन ट्रेंड में था ऑलरेडी। ठीक है, डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में आ गया था। तो हम डाउन ट्रेंड में मतलब यहाँ से पिछला नेगेटिव कैंडल थी, पिछला नेगेटिव थी। अगर ये इसके ऊपर जाना होता तो तब हम लोग पॉजिटिव सोच सकते थे, पर यहाँ पे हमने नेगेटिव का सोचा कि इसमें हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने का हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, देन हम आते हैं 5 मिनट्स में। ठीक है, 5 मिनट्स में आ जाते हैं, देन 5 मिनट्स में ठीक है 5 मिनट्स में आ जाते हैं, अपना खोल देते हैं चार्ट। तो 5 मिनट्स में सबसे पहले ये मार्क किया कि उसका जो भी हमने लेवल्स मार्क किए पिछले डे से, तो वो नीचे ही था, तो कुछ मार्क नहीं करना पड़ा। तो हमने क्या किया, जैसे ही वो यहाँ से मतलब अभी कैसा था ट्रेड, कहाँ पे बनना चाहिए था, वैसे ट्रेड होना चाहिए था कि इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए थी और एसएल हमारा यहाँ पे लग जाता। बट देन मैंने क्या प्लान किया था कि स्विंग, बस स्विंग में होना चाहिए। ये लास्ट ग्रीन कैंडल तो है, पर वही अगर यहाँ रखते तो एसएल हिट हो जाता, पर ये थोड़ा एसएल ऊपर रखा था और एसएल इसके आसपास यहाँ पे रखा था। ये कैंडल जो ये वाला विक बना है जिससे लो बना है, उस कैंडल के ऊपर पे एसएल रख दिया था। उस कैंडल के ऊपर भी एसएल नहीं रखा था, अगर इस पे एसएल रखते तो हमारा बच जाता, बट मैंने रखा था यहाँ इसके आसपास, यहाँ पर तक, यहाँ पे एसएल रखा था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे वो आया, एक टाइम आया एसएल नहीं हिट किया, दूसरे टाइम आया एसएल हिट करके वो स्पीड से नीचे जाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो मेरी एंट्री कब हुई थी, पहले एंट्री देख लेते हैं। ऑर्डर बुक में एंट्री थी मेरी 660.15 में, 2 की 10:08 पे, 10:05। तो यहाँ पे मतलब इस कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली थी क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना रहा था। तो जैसे ये यहाँ से नीचे गया तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली सेलिंग साइड पे, और ये एंट्री हो गई। और फिर मैं तब से सोच रहा था कि इसमें एसएल किधर लगाऊंगा, तो फिर मैं यहाँ से मैंने सोचा था इसके ऊपर लगाऊं कि इसके ऊपर लगाऊं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर इतना बहुत ज़्यादा ही टाइट हो जाएगा, तो फिर मैंने उसको थोड़ा यहाँ पे लगा दिया एसएल। ठीक है, यहाँ एसएल लगा दिया, यहाँ पे टू बी एग्जैक्ट इधर पे एसएल कुछ लगाया 664.0 दिख जाएगा यहाँ पे एसएल में, 664 पे एसएल लगाया, 664 पे यहाँ पे एसएल लगाया, 664 पे इधर यहाँ पे एसएल लगाया, इस कैंडल के जस्ट ऊपर ही लगाया था
664 इधर पे ही, ठीक है। एसएल लगाया और एसएल के बाद ट्रेड छोड़ दिया था, तो वो आया उसने पहले बार हिट नहीं किया, दूसरी बार हिट करके वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता था, एसएल का थोड़ा गड़बड़ हुआ, एसएल पे और काम करना है। एसएल कब समझ आएगा, जब हम बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट अच्छे से नहीं हुआ, इसलिए हमें पता नहीं है एसएल का एग्जैक्ट होना क्या चाहिए। तो पहला हमारा ट्रेड ये था, ठीक है। तो इस ट्रेड में ये हुआ। दूसरा ट्रेड हम देखते हैं। दूसरा ट्रेड था हमारा टाइटन। इसमें तो हम शॉर्ट गए थे, टाइटन में हम लोग लॉन्ग गए थे, ठीक है। तो टाइटन खोल देते हैं, ये रहा टाइटन। तो टाइटन में क्या हुआ, टाइटन में जब सबसे पहले ओपन हुआ यहाँ से फुल स्पीड से ऊपर गया, पर यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस था, तो इसलिए फिर कुछ एंट्री नहीं की। जैसे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक होने गया, यहाँ पर मुझे एंट्री मारनी थी, जैसे ये इसके ऊपर गया यहाँ एंट्री होनी थी मेरी, बट देन मैंने वेट किया कैंडल क्लोजिंग का। कैंडल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल जब रेड कैंडल नीचे आई, तो मुझे लगा कि जब ये अच्छा खासा एसएल छोटा देने वाला है, तो फिर वो जैसे ग्रीन कैंडल बनाया, मैं सोचा कि अब यहाँ एंटर करता हूँ, एसएल मेरा छोटा पड़ जाएगा, तो मैं यहाँ पे अर्ली एंट्री हो गई। इसने इस स्विंग को क्रॉस भी नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अर्ली एंट्री कर ली, उसकी वजह से ये यहाँ से ऊपर गया ही नहीं। जब से मैंने एंट्री मारी तब से वो नीचे ही आ गया, और उसने मेरा डायरेक्टली एसएल हिट कर दिया दूसरे कैंडल में ही। तो ये ट्रेड भी पूरी गड़बड़ हो गई। ये तो मैंने अर्ली एंट्री कर दी, तो मेरी मिस्टेक थी। यहाँ मुझे एंट्री नहीं करना चाहिए था, वेट करना चाहिए था सेटअप पे। तो आज हमारा क्या गलती हुई, सबसे पहले बात कि हमें एसएल को और ज़्यादा सोच समझ के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आएगा बैक टेस्टिंग के साथ और एक्सपीरियंस के साथ आएगा, वो इवेंचुअली आ ही जाएगा। दूसरा हमारा कौन सा आता है, दूसरा हमारा क्या आ जाता है कि दूसरा हमें सेटअप को बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तब समझ आएगा कि टारगेट कहाँ रख सकते हैं, एंट्री कब कैसे और किस तरीके से होनी चाहिए। तो वो हम मेक श्योर करेंगे, हम वो करेंगे। तो आपको वापस दिखा देता हूँ, ये ऑर्डर बुक है, एंड देन ये हमारी पोजीशंस है, और ये हमारा टाइटन का ट्रेड है, इसमें लॉन्ग है, यहाँ पे इस लिया था, और अर्ली एंट्री हो गई। अर्ली एंट्री और सेटअप को फॉलो नहीं किया, और अडानी पोर्ट्स में हमने सेटअप को फॉलो किया, पर एसएल में गड़बड़ हो गई, तो एसएल सही से बैठाना पड़ेगा। तो एसएल और तो सेटअप में ही काम करना है ज़्यादा, बाकी हमने मैनेज कर रखा था थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट। थोड़ा लॉस 256 हो गया, बट आई विल मेक श्योर दैट हमारा 200 के अंदर ही रहे हमेशा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।